नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, आज मैं आया हूँ श्रीलंका के सिगिरिया, जहाँ जिसे रावण का किला कहा जाता है। भारत की मीडिया के द्वारा, भारत के जो यूट्यूबर हैं उनके द्वारा, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों के द्वारा इसको रावण का किला कहा गया है। तो यहाँ पर क्या कुछ है वो आप सबको मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ इसको किस नाम से जानते हैं। श्रीलंका में इसको सिगिरिया रॉक और द लायन रॉक के नाम से जाना जाता है। रॉक अर्थात चट्टान होता है। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं श्रीलंका का जो पुरातत्व विभाग है वो इस चट्टान के बारे में क्या कुछ कहता है और क्या कुछ लिखा हुआ है वहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर साफ लिखा हुआ पुरातत्व विभाग का सिंहल और अंग्रेजी भाषा में कि यह चट्टान पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। एक मठ था। ये चट्टान की चारों ओर छोटी छोटी गुफाएं हैं और ये राजा कस्पा करके हैं, उनको किंग कश्यप भी कहा जाता है। 473 ईस्वी से 491 ईस्वी में शासन किया उन्होंने, और उनके समय उनकी जो राजधानी थी अनुराधापुर थी। अनुराधापुर अपनी राजधानी को उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट किया सिगिरिया में। और उनकी मृत्यु के बाद उनके जो भाई जिनका नाम मोगलन था, जिन्होंने 495 से 512 ईस्वी तक शासन किया, उन्होंने इस पूरे रॉक को भिक्षु संघ को दान दे दिया। तो ये श्रीलंका की सिगिरिया महल की जो सच्चाई है। और यहाँ जो दर्पण दीवार है वो, उसमें जो चित्रकारी है, आकर्षण का केंद्र है। तो साथियों, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस समय मैं श्रीलंका का जो म्यूजियम है, श्रीलंका के म्यूजियम में आया हूँ। और भारत में अक्सर रावण पर चर्चा होती रहती। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का कहना है रावण एक काल्पनिक पात्र है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई रावण के माता पिता कौन थे, रावण का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनका शासनकाल का समय क्या था, अगर वो राजा थे तो उनका वो महल, उनका जो इतना बड़ा एम्पायर था वो कहाँ पर था। ये सब बहुत सारे सवालों के जवाब आज मैं इस संग्रहालय के अंदर लेकर के आप सबको मैं देने वाला हूँ। संग्रहालय के अंदर क्या कुछ है। तो साथियों, सबसे पहले तो हम किसी भी शासक के बारे में कैसे जानते हैं, उसके राजपाट के बारे में कैसे जानते हैं, हम वो कितना महान था, ये वो कैसा शासक था, उसके बारे में हम जानते कैसे हैं। तो जो मुख्य स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं। एक ऐतिहासिक होता है, भौगोलिक होता है, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं और भाषा होता है। ये चार माध्यमों से हम उस शासक के बारे में जानते हैं, उसके कालखंड को जानते हैं, कैसा शासक था और क्या कुछ था। तो अब सिगिरिया जो है, भारत की बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे आप देखेंगे, ये जो चट्टान मैंने आपको सबसे पहले दिखाया, उस चट्टान को लोग कहते हैं कि यह रावण का किला है। जब हम चट्टान पर आए, जो पुरातत्व विभाग का जो लोगो लगा हुआ है, आप कभी श्रीलंका आए तो ज़रूर देखें, वहाँ पर जो पुरातत्व विभाग का लोगो है वो साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पर एक किंग कस्पा करके हुए, जिनके भाई मुगलन थे। समय काल भी उनका बताया 473 से 491 ईस्वी का। और इस चट्टान का निर्माण का समय भी बताया उन्होंने कि पहली से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। अब उसके बाद जो है, मुझे लगा कि अभी भी कुछ लोग शायद प्रश्न करेंगे, तो उनके प्रश्नों का उत्तर प्रमाण के साथ देना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो गया है। चूँकि सभी भारतवासी श्रीलंका आ नहीं सकते हैं, लोगों के दिमाग में अभी भी है कि नहीं, श्रीलंका में रावण का किला है, रावण का महल है, बहुत सारी कथाएँ भारत में चल रही हैं। तो उन कथाओं की वास्तविकता क्या है और श्रीलंका में वास्तव में है क्या। जब आप संग्रहालय के अंदर आएंगे तो सिगिरिया में जो खुदाई हुई, जो अवशेष प्राप्त हुए, वो अवशेष क्या क्या हैं और यहाँ पर देखिए संग्रहालय के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। मैं 1 बाय 1 आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन आपने पीछे देखे, अभी भी देख सकते हैं। अभी छोटी सी मटकी हैं। जिस तरह से आप भारत के संग्रहालयों में देखेंगे उसी तरह सर यहाँ श्रीलंका में उसी तरह, उसी आकार बनावट के लगभग आपको। और ये आप तस्वीरें ध्यान से देखेंगे, जो लोग कन्फ्यूजन में हैं, आँख खोलकर इस तस्वीर को ज़रूर देखें यहाँ पर कि किसी रावण का नाम निशान नहीं है। यहाँ पर 3 प्रतिमाएं पीछे आप देखे होंगे और तीनों तथागत बुद्ध की थी। और ये जो ईंट है वो भी राजा कस्पा के समय की है। और पीछे आप देखें ये बुद्ध प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, जो कि खुदाई में मिली है श्रीलंका के सिगिरिया में। उसका टाइम पीरियड भी प्रतिमा का लिखा हुआ है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखेंगे, आँख का अंधा व्यक्ति भी देखकर बता सकता है ये तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। तो आप अपने दिमाग से जो अभी तक कन्फ्यूजन पाल के बैठे थे
कि श्रीलंका के सिगिरिया में ये जो किला दिखाया जा रहा था आपको, वो रावण का किला है। यहाँ पर रावण का किला कुछ नहीं है, यहाँ पर तथागत बुद्ध के अवशेष पूरे मिले हैं, जितने भी अवशेष मिले हैं। और ये स्पष्ट है, पुरातत्व विभाग ने भी स्पष्ट रूप से क्लियर किया है कि नहीं, यह जो है पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है और एक ये मठ है, उन्होंने स्पष्ट किया है मठ है। और उसके बाद में जब उसके छोटे भाई किंग कस्पा के जो छोटे भाई हैं मुगलन, उन्होंने जब शासन किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, श्रीलंका के साहित्य में इसका जिक्र भी है कि उन्होंने भिक्षु संघ को दान दे दिया, संघ को दान कर दिया ये पूरा महल। ठीक है, तो ये महल जो है उसका ये मॉडल है। मैंने इस महल के बारे में पहले ही पीछे 2-3 वीडियो मैंने डाला है, उसमें विस्तार से ऊपर क्या कुछ है मैंने आपको बताया है। अगर आप नहीं देखे होंगे मेरे चैनल पर जाइए, आपको रावण का महल जब आप सर्च करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। तो साथियों ये देखिए, यह एक एक अवशेष, एक एक ईंट जो है किस काल की है, उसका टाइम पीरियड जिस तरह से भारत के संग्रहालयों में होता है, भारत के म्यूजियम में जो होता है, यहाँ देखिए एक एक हथियार जो है खुदाई में, एक एक जो हथियार है, भारत में जैसे फावड़ा चलता है देखिए वैसा ही फावड़ा है, कुल्हाड़ी है, सारे जो औजार हैं वो भी सुरक्षित रखे हुए हैं। तो भाई आप जब किसी की कल्पना करेंगे तो आपको ज़मीन में कुछ ना कुछ तो देना होगा। जब हम किसी शासक की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि भाई वो शासक का, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ऐतिहासिक, भौगोलिक, पुरातात्विक और भाषा के आधार पर हम उसका अनुमान लगाते हैं उस शासक का, उसके बारे में हम जानते हैं। तो रावण का इतिहास तो श्रीलंका में कुछ है नहीं। श्रीलंका का आप कोई भी साहित्य उठाकर पढ़ लीजिए, दीपवंश, महावंश से लेकर के जो वर्तमान साहित्य है वहाँ से लेकर के प्राचीन जहाँ से शुरू हुआ वहाँ दूर दूर तक श्रीलंका के साहित्य में रावण का कोई जिक्र है नहीं। रावण राम का कोई भी राजा, कभी कोई भी शासक, सम्राट श्रीलंका में पैदा हुआ नहीं। ठीक है, तो इतिहास में उसको, रावण को नकारा गया। अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। तो पुरातत्व विभाग ने जो निकाल के रखा, संग्रहालय के अंदर में हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से सिगिरिया, जिसको लोगों ने कहा, सिगिरिया में भी बुद्ध ही मिले, वहाँ पर भी रावण का कोई अवशेष मिला नहीं। और 3 नंबर पर जो मैं बात कर रहा था पुरातात्विक साक्ष्यों की, पुरातात्विक साक्ष्य जितने हैं वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पर एक भी रावण के काल का है नहीं। अरे रावण का काल ही नहीं पता है, उसके माता पिता, उसका जन्म, मृत्यु कुछ क्लियर है ही नहीं। जब श्रीलंका के लोग जानते ही नहीं हैं, साहित्य में है ही नहीं, तो मैं कहाँ से बात करूँ। लेकिन ना इतिहास मिला, ना भूगोल मिला। और अब बात करते हैं भाषा की। तो भाई श्रीलंका के इतिहास में जो सिंहल भाषा है, श्रीलंका का पूरा साहित्य सिंहल भाषा में है। अगर रावण कभी हुआ भी तो भाई उसके समय की क्या भाषा थी, कहाँ पर था, उसका शासनकाल किस एरिया में था, उसका भी कोई जिक्र है नहीं। और जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि अगर कोई शासक होता है तो उसके समय की एक मुद्रा होती है, एक चलन होता है। आप देखेंगे भारत में मौर्य काल के सिक्के बहुत सारे मिलेंगे, पाल काल के मिलेंगे, मुग़ल काल के मिलेंगे। मैं पिछले साल में राजस्थान गया था, वहाँ पर मैंने देखा मुग़ल काल के बहुत सारे अवशेष रखे हुए हैं संग्रहालय में, उनके सिक्के रखे हुए हैं। तो भाई जो शासक होता है उसके अवशेष मिलते हैं, जो होता ही नहीं है वो सिर्फ कागज़ों में मिलता है, ग्रंथों में मिलता है। ज़मीन पर उसका कुछ होता नहीं है, न ज़मीन पे होता है न ज़मीन के नीचे कुछ होता है। तो रावण की कहानी कुछ वैसी ही है। ये आप देखेंगे श्रीलंका में जिसमें रॉक की बात कर रहा था, वो उसका टाइम, किस टाइम में कैसा दिखता था, वो उसके बारे में यहाँ डिटेल से फ़ोटोग्राफी करके और म्यूजियम के अंदर उसको भी सजाया गया है। और अंदर मैंने दिखाया आपको कि अवशेष भी रखे हुए हैं जो प्राप्त हुए हैं, खंडित अवस्था में ही सही, लेकिन उनको संजो कर रखा गया है, जो सबसे बड़ा सबूत है। तो साथियों, श्रीलंका में अगर रावण कभी राजा था, स्वाभाविक है उसकी मुद्रा भी रही होगी, उसका चलन कुछ ना कुछ तो रहा होगा, कोई करेंसी होगी उसकी। मैं श्रीलंका के लगभग सभी संग्रहालयों को मैंने देखा है। जो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो का राष्ट्रीय संग्रहालय है उसको मैंने देखा, कैंडी में जो श्रीलंका का संग्रहालय है उसको भी मैंने देखा, सिगिरिया में जो संग्रहालय है उसका मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अनुराधापुर जो श्रीलंका की बहुत ऐतिहासिक जगह है वहाँ भी मैं गया और वहाँ भी मैंने खूब खोजा, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और मुझे पुरातात्विक चीज़ों को देखने में, खोजने में बहुत अच्छा लगता है, मेरी रुचि भी है। मैंने खूब खोजा, वहाँ भी मुझे रावण का कहीं एक कोई सिक्का या एक ईंट मिल जाती
मैं पिछले 20 महीने से श्रीलंका में हूँ, तो मुझे आज तक एक रावण की ना ईंट मिली, ना एक सिक्का मिला, और एक कोई श्रीलंका का सिंगल आदमी अगर ये बात कह दे कि नहीं श्रीलंका के इतिहास में या किसी सिलेबस में रावण का कोई जिक्र है। जैसे आप भारत में पढ़ते हैं, हम लोग भारत में, मैं भी इतिहास पढ़ा हूँ, आप सब भी पढ़े होंगे। बचपन से हम लोगों को पढ़ाया जाता है बाकायदा, कौन शासक इस देश पर कब रहा, किसका टाइम पीरियड, कौन किसका बेटा था, कौन किसका बाप था, पूरा उसकी वंशावली होती है, उसका टाइम पीरियड होता है। आप संग्रहालयों में जाएंगे, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में जाएंगे, भाषा का विकास वहाँ पर है। सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से हैं, किसके शासनकाल में कौन सी भाषा चलती थी, क्या ग्रंथ थे उस समय के, सारा सोर्स वहाँ पर सब प्रमाण है। तो जब श्रीलंका आप आते हैं, और तथाकथित जो सस्ते यूट्यूबर हैं उनको तो मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ भाई कि आप लोग इंडिया से यहाँ आते हैं और थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए आइए, हम आपको दिखाते हैं रावण का महल, रावण का किला, ये वो 2-4 फ़ोटो लेकर के एकदम फटाफट डाल दिए वो लोग। और उसके जस्ट एंट्रेंस पे जो लिखा हुआ था पुरातत्व विभाग का लोगो, जिस पे लिखा हुआ है किंग कश्यपा का ये है, वो आप दिखाना नहीं चाहते हैं। और मीडिया भी, बहुत सारे न्यूज़ चैनल, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पत्रकार आते हैं, वो भी एकदम बाकायदा बढ़िया दिखाने का, रावण का ये महल है, यहाँ पुष्पक विमान उतरता था। मतलब ऐसी नौटंकी, ऐसी फर्जी कहानी बिल्कुल बना के और भारत के लोगों पे एकदम थोपने का काम कर रहे हैं। तो भैया आप ऐसे किसी कन्फ्यूजन में मत रहना। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। देखिए, श्रीलंका का जब नाम सिलोन था तो 10 रुपये की नोट में इस सिगिरिया के रॉक को छापा गया था। और इस सिगिरिया रॉक को कब किन दार्शनिकों के द्वारा या किन राजनयिकों के द्वारा, भारत के ही, श्रीलंका के नहीं, श्रीलंका में जो विदेशी लोग आए, जापान के, चीन के लोग आए, उन्होंने भी इसका भ्रमण किया। और ये देखिए आप 2 रुपये की जो नोट थी उसका भी टाइम पीरियड है। 2 रुपये की जो नोट थी उसमें भी देखिए गवर्नमेंट ऑफ सीलोन, श्रीलंका का नाम पहले आप सब जानते हैं, श्रीलंका नहीं था, सीलोन था। और ये नोट आप देखेंगे 1973, ये इसमें टाइम पीरियड है इसका 1973 तक। आप कंफर्म कर सकते हैं इस नोट के माध्यम से कि श्रीलंका का नाम सीलोन था। ये देखिए आप 1 रुपये की नोट है, ये यहाँ पर चित्रकारी है, यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ सीलोन। ठीक है, तो अगर आपको कोई कुछ कहता है तो स्पष्ट रूप से आप जवाब दीजिएगा भाई श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। और ये देखिए 1954 की ये नोट है ये, ठीक है, 1954 की जो नोट है 10 रुपये की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि श्रीलंका का नाम सीलोन था, सेंट्रल बैंक ऑफ सीलोन लिखा हुआ है स्पष्ट। मतलब तब तक श्रीलंका नाम चलन में नहीं था। श्रीलंका के राजनयिक हैं, विदेशी राजनयिक हैं जो, उनके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कौन कौन कब आया। 1957 की यह तस्वीर है। तो बाकायदा जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, उनको संजो कर श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने दीवारों पर रखा है, स्मृतियों को संजो कर रखा है। और उम्मीद करता हूं कि अब रावण एक काल्पनिक पात्र है, इस बात को आप भी मानेंगे, क्योंकि अब आपने सच्चाई को देख लिया है, वास्तविकता को आप जान रहे हैं। अब रावण का न इतिहास है, न भूगोल है, न उसका सिक्का मिला, न उसका ईंट मिला, न पुष्पक विमान मिला उसका, न महल का कोई अवशेष मिला। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया हो। हमारे चैनल पर श्रीलंका के पूरे ऐतिहासिक जगहों के वीडियो मैंने डाले हैं, अनुराधापुर के बहुत सारे वीडियो हैं, तो कैंडी के भी बहुत सारे वीडियो हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अगर अच्छा लग रहा है, कमेंट भी करें वीडियो पर, और दूसरे लोगों के साथ में साझा करके इसको अधिक से अधिक लोगों तक इस सच्चाई को अवगत कराएं। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो पर, किसी अगले स्थान पर। तो श्रीलंका में ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो मैंने डाले हैं, आप सब हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।